हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रयास इन बिजनेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है वह है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, मैं अपना टॉपिक चालू करूं उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री को देखें तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है 1991 में हुई थी, जब सरकार पीवी नरसिम्हा राव की थी। शुरुआत में गूगल नहीं था, याहू चलता था उस टाइम। 1996 में दो कॉलेज के स्टूडेंट लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सर्च इंजन बनाया, जिसे बाद में जाकर गूगल कहा गया, और इस तरीके से गूगल की शुरुआत हुई। दोस्तों, सर्च इंजन की शुरुआत एल्गोरिथम लघुगणक से हुई है। यह एक ऐसा रेस है जो पल पल आगे बढ़ता रहता है। यानी उदाहरण देखते हैं, मानो आप इस रेस में आगे चल रहे हैं तो वह फर्स्ट रैंक हमेशा के लिए स्टेबल नहीं है। माने जिसकी कंटेंट की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी वह फर्स्ट रैंक में आएगा। माना आज आपका कंटेंट का डिमांड ज़्यादा है तो अभी आप फर्स्ट रैंक में होंगे, किंतु कुछ मिनट में कोई अन्य व्यक्ति आपसे बेटर कंटेंट बना लेता है तो वह फर्स्ट रैंक में आ जाएगा। इस तरह यह डिजिटल मार्केटिंग नंबर 1 आने की एक प्रकार की रेस है। अब जानते हैं कि गूगल ऑपरेट होता है तो होता कैसे है। इसमें मान के चलिए, पहला यूजर होता है, दूसरा होता है वेबसाइट, तीसरा क्रोलर होता है या स्पाइडर बुक जिसे बोल सकते हैं, या चौथा गूगल का लोकल सर्वर होता है और इसका मेन सर्वर होता है गूगल का, और लास्ट में रैंकिंग एल्गोरिथम होता है। इस प्रक्रिया को आप ध्यान से समझते हैं। होता क्या है इसमें, जो गूगल का क्रोलर होता है वह वेबसाइट को क्रोल करता है। माने वह अलग अलग वेबसाइट में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह पेज किस चीज़ के बारे में है। इसे ही क्रोलिंग कहते हैं। और एक पेज से दूसरे पेज में क्रोलिंग या पहुंचते हैं कैसे हैं, तो वह है लिंक के थ्रू। अतः एक पेज से दूसरे पेज लिंक के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। माने पहले वेबसाइट में गए तो वहाँ दूसरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, और दूसरे वेबसाइट में गए तो वहाँ तीसरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अतः इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाती है। माने जो क्रोलर है वह चौकीदार है आपके घर का, जो बताता है कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। इस क्रिया में बहुत सारी सूचना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसे यह अपने लोकल सर्वर में लोड कर लेता है। लेकिन इस लोकल सर्वर में सब इन्फॉर्मेशन मिक्स रहता है, मान के चलिए मिक्सचर की तरह, क्योंकि मिक्सचर में गाठिया भी होता है, चिवड़ा भी होता है, फली भी होता है। ये सब आपस में मिक्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माना इस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। जब इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सर है, वह क्लासीफाई करता है और मेन सर्वर में पहुंचाता है। गूगल का मेन सर्वर होता है, उसमें क्लासीफाई करके समूहबद्ध करके पहुंचाता है। माना मिक्सचर में फली को अलग कर दिया, गाठिया को अलग कर दिया, चिवड़ा को अलग कर दिया। उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन की बात करें, न्यूज़ वाले को अलग कर दिया, कॉमेडी वाले को अलग कर दिए। अतः इस तरीके से यह समूहबद्ध होकर मेन सर्वर में जाता है। मेन सर्वर में वहाँ पर इनका क्या होता है, रैंकिंग होता है, जो कि एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो एल्गोरिथम के थ्रू इनका रैंकिंग की प्रक्रिया होती है और यूज़र लास्ट में सर्च मारता है, जो कि उसके सामने जो अच्छा वाला कंटेंट रहता है, वह जो अच्छा कंटेंट होता है जिसकी डिमांड बहुत अधिक होती है, वह जो फर्स्ट रैंक में होता है वह रिजल्ट के रूप में उसके वेबसाइट के पेज में शो होता है यूजर के। और इस प्रकार गूगल की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। अतः यह एक प्रकार से रैंकिंग ही है, माने एक प्रकार की रेस ही है जो फर्स्ट रैंक आने की है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप कैसे बना होगा? मैं बताता हूँ। गूगल ने सबसे पहले लोगों के मोबाइल में लोकेशन का एप्लीकेशन दिया, जिसमें आप कहाँ पर हो, आप किस जगह में से आपका लोकेशन आ रहा है, कितने टाइम में लोकेशन बदल जा रहा है, आपका यह सब डाटा वह नोट करता गया अपने मेन सर्वर में, और उसके बेस पर वह एक मैप तैयार किया, जिसे गूगल मैप के रूप में जाना जाता है। मैं भी गूगल मैप इसी तरह ही बना है। दोस्तों, आपने महमूद गजनवी के बारे में तो सुना ही होगा। उसने गुजरात में भगवान शिव जी के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब कितना धन लूटा था, कितनी बार लूटा था, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह यह कैसे लूट पाया था। उसे यह जानकारी थी कि इस मंदिर में कितना सोना है, तभी वह आया और लूटा। यदि उसे यह पता नहीं होता है कि यह कितना सोना है, तो यहाँ कैसे मंदिर को लूटता वो, बताओ ज़रा। आप हाथ उठाओ और हाथ को सीने के पास लेकर जाओ और अपने हृदय के पास सहलाओ और उसे पूछो कि तुझे कैसा लग रहा है जब बाहर का आदमी तेरे घर में आकर तेरे मंदिर को लूट कर चला गया। तेरे को कैसा फील हो रहा है? खैर, जो बीत गया सो बीत गया। दोस्तों, आप लोग को पता है यूट्यूब में ब्लॉग और फैक्ट वाले वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है। तो दोस्तों, हम ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें सब कुछ अच्छे से, एक एक मंदिर, एक एक मैदान, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, सब बताते हैं। तो वीडियो बहुत चलता है। अब ब्लॉग वगैरह छोड़ो, मानो महमूद गजनवी यदि आपका ब्लॉग देखे तो क्या होगा सोचो। अरे क्या होगा, व्यूज़ बढ़ जाएंगे आपको, और क्या, बाकी समझदार के लिए पानी पूरी ही काफ़ी। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि आप ब्लॉग मत बनाइए, मैं बल्कि यह कह रहा हूँ कि आप ब्लॉग बनाइए, लेकिन ध्यान दीजिए
कि आप ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मत दे दीजिए जिससे बाद में जाकर बहुत बड़ा लॉस उठाना न पड़ जाए। तो अब बात करते हैं ब्लॉग कैसे बनाएं। माने कि आपके देश में ताजमहल है, यदि आप अपने ताजमहल की व्याख्या पूरे विश्व में नहीं करते हैं तो क्या कोई पर्यटक आपके यहाँ आएगा? यदि वो पर्यटक आपके यहाँ नहीं आएगा तो इनकम भी बहुत कम होगा, जीडीपी भी में काफ़ी असर देखने को मिलेगा। अतः हम चाहते हैं कि पर्यटक भी बहुत मात्रा में आए, तो हम कुछ ऐसे भी सावधानी रख सकते हैं जिससे ब्लॉग भी बन जाए। प्लस पॉइंट मान के चलिए आप किसी मंदिर के बारे में बता रहे हो तो उसमें यह आप मत बताइए कि उसमें कितना पैसा है, बल्कि यह फील करवाइए कि पर्यटक को कि यहाँ कितनी शांति है। बल्कि ये बताइए कि घंटी को बजाने पर मन आनंदित हो उठता है। ये सारी चीज़ें उन्हें फील करवाइए। आप उस ईश्वर की महिमा का गान भी कर सकते हैं, माने उनको एक ठो चीज़ फील करवाइए पर्यटक को कि यहाँ आइएगा तो आप इतनी सारी। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।